हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूं। ये देखिए, मैंने इसे बनाया है। इसे साबूदाना डिज़ाइन या इचक ताना डिज़ाइन भी बोलते हैं। ऐसे ये बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। यहाँ हमने आपको ग्राफ से बताने का प्रयास किया है। ये देखिए, हमने बनाया है। यहाँ फिर जैसे हमने बताया है कि आप जैसे इस डिज़ाइन को दो कलर में बना रहे हो तो आप बॉर्डर पर बना सकते हैं, या सिंगल कलर में भी बना रहे हैं तो आप सिर्फ बॉर्डर पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ यहाँ गले का बॉर्डर और बाजू का बॉर्डर पर बना देंगे तो भी अच्छा लगेगा। यदि आप बटन जो आगे से ओपन रहता है उस पर बना रहे हो तो भी यहाँ आगे साइड में आप इस मतलब बॉर्डर के जगह पर इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। फिर इसमें हमने बताया है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमने ब्लू कलर से डॉट डॉट डाला है इसका मतलब ये डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को ये शो करता है। तो यदि आप दो कलर में बना रहे हो तो आप जैसे यहाँ बॉर्डर पर हमने डाला, फिर हमने सीधी उल्टी बनाई, यहाँ पर हुआ। फिर इसके बाद हमने कुछ रो तक इस डिज़ाइन को डाला जो ब्लू कलर से हमने किया है। फिर कुछ यहाँ सीधी उल्टी बनाई, प्लेन बुनाई किया, फिर हमने इस डिज़ाइन को डाला। ऐसे आप दो कलर में भी बना सकते हो और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। यदि आप सिंगल कलर में बना रहे हैं तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, और दो कलर में भी बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। इसमें है फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो हमें सिर्फ सीधे सीधे डालना होता है। ये हमने बस ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमें शोल्डर से लेके नीचे तक सीधा सीधा बनाना होता है, तो इसके बीच में जो गैप होता है उसमें आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। या कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो बीच में डाला जाता है और सिर्फ बीच में रहता है, तो उसके दोनों साइड में जो स्पेस होते हैं उसमें आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसमें हमने बताया है फ्रेंड्स कि आप इसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ फंदे का सीधी उल्टी बुनाई की, यहाँ प्लेन बनाया, फिर हमने यहाँ इस डिज़ाइन को डाला, फिर प्लेन बनाया, फिर इस डिज़ाइन को डाला। यदि आप छोटे मतलब बच्चों का बना रहे हैं तो आप 10 फंदे का स्क्वायर शेप बना सकते हैं, या 12 फंदे का बना सकते हैं। यदि आप इस डिज़ाइन को बड़े के स्वेटर में बना रहे हैं तो आप 15 फंदे का स्क्वायर शेप लेके बना सकते हैं। तो ये बनने के बाद सुंदर लगेगा। तो इसमें है कि आप जैसे इसमें हमने दो कलर से बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस डिज़ाइन को डाला नीचे साइड में। फिर यहाँ हमने मुझे जो लगा मैंने बना दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ डिज़ाइन डाल सकते हैं, और यहाँ फिर दूसरे कलर से बनाना होगा, या इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी और दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर बाजू पर हमने प्लेन डाल दिया है, कुछ रो मतलब दो कलर से, कुछ रो मतलब इस कलर का और कुछ रो इस कलर का। तो इस तरीके से आप इसी डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या अपने अपने अकॉर्डिंग आप और भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एक बनेगा कैसे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 3 या 4 प्लाई के ऊन पर यदि बनाएंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि मोटे ऊल पर ये ज़्यादा उभर कर दिखता है, जिसके कारण ये ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। ये देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर फंदे आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे ही पूरे रो को कंप्लीट करना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनकर। इसके किनारे वाले फंदे को हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा
यहाँ चाहे कुछ भी आए, यहाँ हमें दोनों साइड सीधा बुनना है। ये देखिए, ताकि हमारा जो किनारे से जाता है उसकी बुनाई अच्छी दिखे। ये बैक साइड है। बैक साइड में इस फंदे को तो हम ऐसे ही ले लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस फंदे को हमने सीधा बुना था, तो यहाँ भी हमें सीधा बुनना है। यानी भले ये यहाँ उल्टी बुनाई की ये फंदा दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ सीधी बुनाई करनी है। सीधा, फिर फंदा आगे करके उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, लेकिन हम किनारे वाले फंदे को सीधा नहीं बुनेंगे, जबकि हमें यहाँ ये हम फंदा हमने उल्टा बुना है, लेकिन ये किनारे फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है। फिर ये सीधा वाला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, क्योंकि स्टिच का फंदा है और ये किनारे से हमारा डिजाइन अच्छे से जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम बॉर्डर बना रहे हैं और हमारा ओपन स्वेटर है जिसमें हम ओपन रखते हैं, तो ये किनारे से सुंदर जाना चाहिए डिजाइन। इसलिए ये फंदे को हम यहाँ हर किनारे पर दोनों साइड हम ध्यान देंगे कि हमारा ये बिगड़े नहीं डिजाइन। ये इस फंदे को हमने यहाँ उल्टा बुना है, तो यहाँ भी हम उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, ये सीधा हमने बुना। लेकिन अब हम किनारे वाले फंदे को उल्टा नहीं बुनेंगे, बल्कि सीधा ही बुनेंगे। हमें हर बार इसे सीधे साइड में सीधा ही बुनना है, सीधा। और इस फंदे को हमने यहाँ सीधा बुना है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस फंदे को हमने यहाँ सीधा बुना है, तो इधर भी हम ये इस फंदे को तो हम ऐसे ले लेंगे, लेकिन इस फंदे को हमने यहाँ सीधा बुना था, तो यहाँ भी हमें इस फंदे को सीधा ही बुनना है। ये सीधा बुना, फिर आगे फंदा करके ये उल्टा, फिर ऐसे ही पूरे रो को बुनेंगे, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, उल्टा। ये उल्टा फंदा हमने बुना है फ्रेंड्स, लेकिन इसे हम सीधा नहीं बुनेंगे, क्योंकि ये बैक साइड में है, तो ये किनारे वाले फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है। फिर ये ध्यान रखना है कि इस फंदे को हमने उल्टा बुना है, तो फ्रंट साइड में भी इस फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है। इसे तो हम ऐसे ले लेंगे और इस फंदे को उल्टा बुनना है, और फिर इसके बाद सीधा, फिर वही एक सीधा एक उल्टा, सीधा। ये लास्ट वाला फंदा है, इसे हमें सीधा ही बुनना है, सीधा बुनना है। फिर ये बैक साइड, ये ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ सीधा बुना है इस फंदे को, तो यहाँ भी हमें इस फंदे को सीधा ही बुनना है। ये तो हमारा स्टिच का फंदा, फिर इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदे आगे उल्टा, फिर ऐसे ही पूरे रो को बुनना है, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ये उल्टा, और
ये बैक साइड है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। ये ऐसे ही बनेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।